Okay. As usual, good afternoon, children. Welcome to my Hindi first year, intermediate first year class. Okay. And before starting the class, I'll wish you all happy Diwali, happy prosperous New Year. Take care yourself. Don't burn the crackers क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है. अगर बहुत ही इच्छा है तो क्या करो, छोटी छोटी फुलबत्ती फुलझड़ी जलाओ, अनार जलाओ और डोंट टेक द रिस्क. ठीक है, क्योंकि उसके कारण हमारे शरीर पर हम उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए गवर्नमेंट ने भी इसको क्या बैन किया है. शायद तुमको बात मालूम होगी, फिर भी मैं तुमको बता रही हूँ. सो अगेन हैप्पी दिवाली एंड विल स्टार्ट द लेसन. कल हमने बच्चों पढ़ा था ना कि समय इस दुनिया में, इस ज़मीन पर, पृथ्वी पर 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं. और जो कहा जाता है कि ये जो आदमी जो होते हैं, ये 3 प्रकार के मनुष्य, एक क्या करते हैं कि हमको समय पर उनके घर बुलाते हैं, एक समय देते हैं, मैं इस समय पर तुम्हारे घर पर मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूँगा. ओके. एक क्या करते हैं, हमको बुलाते हैं, एक क्या करते हैं, इस समय पर मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तो मैं ये टाइम पर रहूँगा, तो कब मिलते हैं मेरे को, कल 4 बजे मिलोगे. ठीक है, मैं कल 4 बजे आपके घर में आऊँगा. और वो 4 बजे ये बेचारा इंतज़ार करते रहता है, वो 4 बजे तक नहीं आते. और तीसरे जो होते हैं टाइम बताते हैं, मगर ना कभी किसी घर को टाइम पर जाते हैं, ना कभी किसी घर को उस टाइम पर बुलाने के बाद उनसे मिलते हैं. ऐसे 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं. तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस समय पर मिलने वाला फर्स्ट मनुष्य है, जो एक टाइम देता है किसी को. और जो इंसान उस आदमी के पास जब जाता है मिलने के लिए, और उसकी शायद मजबूरी होती है, उसको ज़रूर काम होता होगा, इसलिए जब वो जाता है, और जब वो मनुष्य जो सज्जन है जिसके घर को गया है, जिसको हम लोग खोज करते हैं, और जब वो नहीं मिलता है, ना मिलने का बहाना भी बना सकता है. शायद घर में भी रहता होगा और कह देता होंगे बच्चों से कि कह देना कि अगर कोई मिस्टर XYZ अगर कोई आए, उसे मिलने के लिए आए, तो तुम कह देना कि घर में नहीं है. बच्चों अक्सर ना एक बात, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनमें ना बच्चों एक बात होती है, तो हम लोग कह देते कि अरे अगर मुझसे कोई मिलने के लिए आए ना, तो तुम कह देना कि मैं घर में नहीं हूँ. ठीक है, जो समझदार है, जो बड़े हैं, इस बात को समझ सकते हैं. और छोटे बच्चे क्या करते हैं बच्चों कि कोई मिलने को आता है, तो अंकल डैडी ने कहा कि वो घर पर नहीं है. तो यहाँ नहीं कि डैडी ने कहा कि वो घर पर नहीं है, यानी कि वहाँ पर डैडी घर पर है और उसने कह दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ, ऐसा कह दो अंकल से. ये बात छोटे बच्चों के मुँह से कह जाते हैं, निकल जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है बिल्कुल नादान होते हैं, उनमें कोई हेज पेश नहीं होता. उनको क्यों कहा है, क्यों कैसा कहा है, ये वो बात को समझ नहीं सकते हैं. यहाँ पर भी जो शख्स है, जो इंसान है, जो आदमी है, वो किसी के घर के हवा मिलने के लिए गए हैं. और मिलने को उस व्यक्ति ने जिसने उनको एक समय दिया था कि 8 या 8:30 बजे का, 8 और 8:30 का समय दिया है, उस समय पर ये बेचारे जो शख्स है अपनी मजबूरी के कारण, अपने काम के कारण क्या है, वहाँ पर जाकर बैठे हैं. और जब जाकर बैठते हैं तो उनको क्या हो रहा है वहाँ पर कि वो सज्जन जो है आकर उससे नहीं मिल रहे हैं. पता नहीं वो घर में है या बाहर है, या कहीं चले गए, या भूल गए, या नाटक कर रहे हैं. पर ये जो मनुष्य जाकर बैठा है, उसको इतनी दुविधा होती है कि क्या करे, क्योंकि घर तो दूसरा है, एक जगह है, एक ड्राइंग रूम है, सिर्फ वहाँ पर बैठ जाता है वो. और वहाँ पर अगर कोई मैगज़ीन है तो देख के पढ़ता है, ये उठाता है, ये पढ़ता है, बेचैनी हो जाती है. और उसके सामने जो शख्स बैठा हुआ है, जो लड़का बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, उसको देखते हुए सोच रहा है कि धीरे आंखों से देखता है, तो मालूम नहीं ये व्यक्ति कब उठ जाएगा. और जब हम लोग ठान लेते हैं, अगर हम लोग जब उठने वाला व्यक्ति उठकर नहीं जाता है, या जो इरिटेट कर रहा है, जो हमारे लिए बोर कर रहा है, तो अपना मुंह बनाकर एक एक्सप्रेशन दे देते हैं. और ये जो मनुष्य है, ये इसलिए जो सज्जन के घर मिलने के लिए गया है, उनका लड़का उसी प्रकार से उस जगह पर बैठा, उस हॉल में, उस ड्राइंग रूम में वह बैठा हुआ है. और वो धीरे धीरे देख रहे हैं कि ये उठकर क्यों नहीं जाता, ये कब उठकर जाएगा वगैरह. और जो घर की औरतें हैं उनको भी दिक्कत हो रही है. और सब क्या करते हैं, आपस में बातें कैसे करते हैं, कैसे टॉपिक निकलता है, कैसा इसको सुनाई देता है. पर क्या है कि मजबूरी के कारण ये सारी बातों को सहन करते हुए वो सज्जन वहीं पर कैसे बैठे रहते हैं. ये शायद हम लोगों ने कल पढ़ा था. अब हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं, जो दूसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, जो दूसरों को कहते हैं कि मैं इस समय पर तुम्हारे घर आऊँगा, और उसके घर न जाकर
और कहीं जा रहे हैं या कहीं रह रहे हैं या कहीं मिलने के चले जा रहे हैं या भूल जाते हैं, या हमको नहीं मालूम। इस दूसरे सज्जन के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, और कुछ प्रश्न पूछने के बाद जब उत्तर बराबर नहीं मिलता है तो कैसे हाँ नहीं मालूम बता कर नहीं गए, ऐसे प्रश्न जब कहते हैं तो हमको हमारे मन में खींच होती है, पर जब मजबूरी होती है तो हमको क्या है वहाँ पर बैठना ही पड़ता है। और इसी प्रकार के जो सज्जन उस व्यक्ति से मिलने के लिए गए थे, जिससे मिलने के लिए गए थे, तो उनके बेटे से वो जैसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं कि कहाँ गए हैं पता नहीं, कब तक लौटेंगे कुछ नहीं, कुछ कह नहीं गए। वह पाठक पर इसलिए भागता आया कि हम वहीं से लौट जाए, मगर हम काम में हैं और हम खुद फाटक खोलकर भीतर आ जाते। यानी कि उसको इंस्ट्रक्शन है कि उसने जो सज्जन ने इसको आने का समय दिया था, उस समय पर सज्जन तो वहाँ पर चले गए। उस लड़के को शायद बता दिया होगा कि जो व्यक्ति मुझसे जब मिलने के लिए आएगा तो तुम क्या करो, झट से गेट तक चले जाओ और उसको फाटक यानी गेट के पास से उसको क्या करो, तुम लौटा दो। पर ये जो सज्जन जो मिलने के लिए जो सज्जन जो व्यक्ति गए थे, तो लड़का आने के पहले उसने क्या किया, दरवाज़ा उस गेट को खोल दिया और अंदर चले गए। तो बच्चे ये पैराग्राफ अगर मैं आधे से स्टार्ट करी तो तुमको समझ में नहीं आएगा, तो मुझे पहले से थोड़ा सा संदर्भ सहित उसको पढ़ना होगा। तो मैं पढ़कर फिर से उसको उस टॉपिक पर मैं आ जाऊँगी। ओके, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे तो पता नहीं। हाँ, औरतों की बातें, लोगों की बातें सुनकर लेखक का चेहरा लाल हो जाता है, यानी कि लेखक गुस्सा आता है, पर मजबूरी के कारण क्या है, वहीं पर बैठे हैं बेशरम की तरह। हमारा चेहरा लाल हो गया, कान की लोरियां जलने लगी, मगर हमें ज़रूरी काम है। अब मजबूरी थी ना काम के लिए, बेचारे बैठे, उनका चेहरा लाल हो गया। यानी चेहरा कब लाल होता है, गुस्से में लाल होता है। उसने कहा कि कान की लोरियां जलने लगी। लोरी गाने से बच्चों को नींद आती है ऐसा मानते हैं, पर यहाँ पर जो औरतों की बातें सुन रहे थे, लोगों की बातें सुन रहे थे, तो उनको वो बातें इतनी चुभ रही थी, इतना गुस्सा आ रहा था, पर कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको वहाँ पर उस आदमी से वही काम करवाना था। ऐसा बहुत बार हमारे साथ भी होता है। लड़का बहुत कम खुश होकर नमस्ते करता है और हमें आखिर हम उठते हैं। लड़के से कहते हैं अच्छा अब हम जाते हैं, कह देने कि हम आए थे। लड़का बहुत कम खुश होकर नमस्ते करता है और हमें विदा देता है। शाम तक वे कहीं मिल जाते हैं तो चौकर कहते हैं अरे मैं तो भूल ही गया, तुम्हें बड़ी परेशानी हुई होगी ना, मुझे सख्त अफसोस है। अच्छा कल 8 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो ये जो शख्स है भूलना, मैं भूल गया, एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है कि अरे मैं भूल गया, सॉरी। एक्सक्यूज़ भूलने के बाद भगवान एक वरदान दिया है भूलना, और सॉरी बोलने से बात खत्म हो जाती। तो अब ये जो व्यक्ति थे बैठे बैठे ऊब गए थे, सोचे थे कि ये मुझे टालने की कोशिश कर रहे हैं, और उठकर वो क्या करें, दरवाजे तक चले जाने के लिए निकलते हैं। और जो नमस्ते करने का ढंग था, अच्छा कि बाबा जाओ, जो हम कहते हैं हाथ जोड़कर नमस्ते, यानी नमस्ते, एक मुंह पर एक मुस्कान आती है, एक खुशी होती है, तब कहते हैं नमस्ते आइए, और जब कह जाते हैं नमस्ते अच्छा होगा, यानी कि नमस्ते जाओ। तो ये जो बताने का जो ढंग था, वो उस लड़के को यानी कि एक प्रकार की खुशी थी कि अब तुम जा रहे ना, जाओ, मेरी मतलब पीड़ा चले गई, तुम चले जाओ। और वो लड़का उसको बिल्कुल यानी कि क्या कहते हैं कि बदतमीज़ी से इनको नमस्ते कर भगा देने की कोशिश करता है। और कई शामें वो सज्जन इनसे मिल जाते हैं और कह देते हैं कि अरे सॉरी बोलने से बात बन जाती है बच्चों। तो उसने कहा कि सॉरी, मैं तो भूल गया कि मैंने तुमको बुलाया है। अच्छा ठीक है, मैं फिर से तुमको सॉरी कहता हूँ, और कल क्या करो तो फिर 8 बजे तुम फिर से आ जाओ। अब मजबूरी का नाम गांधी जी, तो बेचारे फिर से 8 बजे उसके घर में जाकर पहुँचते हैं। दूसरे दिन 8 बजे हम फिर पहुँचते हैं। बड़ा लड़का फाटक पर आकर हमसे पूछने से पहले ही कह देता है घर में नहीं है, यानी कि उसको शायद उन्होंने बता दिया होगा कि अगर फिर से वो व्यक्ति आ गया, फिर से वही सज्जन आ गए, तो तुमसे कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ। और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे अंदर आइए जाइए नमस्ते वगैरह कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो
बिना बताए ही वो लड़का गेट तक आता है और डायरेक्ट कह देता है कि वो घर पर नहीं है। यानी कि किस संदर्भ में कहा है, क्यों कहा है, क्या है, कुछ नहीं है। यानी कि उसको पहले मालूम बता दिया गया है कि जो भी आएंगे उसको तुम कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। कहाँ गए पता नहीं, कब तक आए, लौटेंगे, कुछ कह गए, कुछ नहीं। वो पाठक तक इसलिए भागता आता है कि हम भीतर न जा सके। भीतर के दूसरे पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द है अंदर। कभी कभी हमको पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द पूछा जाता है बच्चों की क्या कहते हैं उसको, मैंने बताया कि भीतर का शब्द क्या है, अंदर। तो वो अंदर भी जाने पाते हैं और इससे कह देते हैं कि यानी कि गेट तब तक वो खोल देते हैं। मगर हमें काम है और हम खुद फाटक खोलकर भीतर चले जाते हैं, गेट खोलकर वो अंदर चले जाते हैं। छोटा लड़का हमें देखकर दरवाजे से ही चिल्लाता भीतर भागता है, वह अम्मा फिर आ गया। यानी कि उसका भी मालूम है अम्मा वो फिर आ गया, यानी कि जो कल जो आया हुआ था वो आदमी, यानी कि कितनी बदतमीजी की बात है। उसने सज्जन, अंकल, चाचा, काका, मामा कुछ ने कहा, उसने कहा कि अम्मा वो फिर आ गया। यानी कि दैट इरिटेट फिर आगे नहीं किए। अगर हम लोग कभी भी हम लोग कभी इरिटेट होते तो हम लोग कहते दैट फिर आगे नहीं किए रे, तो वो लड़का फिर से अम्मा वो फिर से आ गया। अब क्या करना है, हम बैठक में बैठ जाते हैं। बड़ा लड़का किताब पढ़ने लगा, हम कल का अखबार पढ़ने लगते हैं। लड़का मुंह छिपा कर हंसता है। छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर हमें देख जाते हैं। भीतर औरतों की बातचीत सुनाई देती है। लो वह फिर आकर बैठ गया। बड़ा लड़का बड़ा गट्ठर आदमी है, बड़ा गट्ठर आदमी है। कह दिया कि आदमी घर पर नहीं है तो जाकर अपना काम धाम क्यों नहीं देखता, काम धाम कुछ हो तो देखिए। सब हंसती है। यानी कि बच्चों अक्सर होता है फैमिली में, औरतें जो है अपने मुंह को बंद नहीं रख रही है। और जैसे छोटे लड़के ने कहा कि अम्मा फिर वो आ गया, और औरतें देखती कि अरे जब नहीं है घर में बोल तो जाना नहीं, क्या है बैठे बैठे बातें कर रहा देख रहा है, तो अपना जाके जब नहीं है तो अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, हमारा टाइम भी तो वेस्ट कर रहा है ना। जाकर अपना काम क्यों नहीं देख लेता, जाकर अपना काम देख लेना। तो दूसरे कहते हैं अरे इसको काम होगा तो देखेंगे ना, बेकाम है, बिना काम का है, इसलिए तो यहाँ कर बैठ रहा है। तो कहते कि भाई कितना निट्ठर आदमी, कितना निर्लज आदमी कि नहीं कहने पर भी आकर मट्ठे के जैसा बैठ गया है। देखिए समझती है। छोटा लड़का सारी परिवार की भावना समझकर दरवाजे आकर फिर कहता है ए पापा बाहर गए हैं। बड़ा लड़का उसे अनुचित समझाता है, उसे डांटता है ए मुन्ने भाग यहाँ से, चुप। छोटा लड़का भाग जाता है मगर फिर आता है। हम उठते हैं, कहते हैं पता नहीं वे कब आएंगे, अच्छा हम चलते हैं। बड़ा लड़का बहुत खुश होता है। तब पाठक बंद करने के लिए हम उठते हैं तो देखते हैं कि लगभग सारा परिवार खिड़की और दरवाजे पर है और बड़ी दिलचस्पी से हमें जाते देख रहा है। तो बच्चों लेखक ये जो सज्जन है बाहर निकल गए हैं, समझ गए कि ये मेरा आना यहाँ पर इन्हें खटक रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए क्या करते हैं उठकर चले जाते हैं। लड़का खुश होता है, देखते हैं, और जब ये जाने के निकलता है सब जो घर के जितने सारे लोग हैं वो लोग क्या करते हैं उसके दरवाजे से या खिड़की से या जहाँ कहीं भी है क्या करते हैं इसको देखते हैं कि चलो बाबा गया, पीड़ा गई, ऐसे सोचते हैं। और सोचते ऐसे सोचेंगे क्योंकि उनका जो बिहेवियर है, उनका जो बर्ताव है, ऐसे लग रहा है कि अच्छा कि बाबा चले गए, जान दो चले गए, आज जल्दी चले गए, ऐसा उसका व्यवहार यहाँ पर बता रहा गया। इतनी तपस्या के बाद अगर वे कभी घर मिल गए तो लगता है कि भगवान को पा लिया। जो लोग समय तय करके भी घर नहीं मिलते वे मुझे भगवान के एजेंट मालूम होते हैं। वह हमें अभ्यास कराते हैं कि कैसे बिना उनसे अवमानना की अवहेलना करके अनिश्चित काल के लिए किसी दरवाजे पर इंतज़ार करना पड़ता है। भगवान के दरवाजे पर तो कई जन्म इंतज़ार करना पड़ता है। अगर इधर कुछ अभ्यास होगा तो उधर आसानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि इंतज़ार से प्रेम बढ़ता है। हर क्षण वही मन में रहता है और आंखें पाठक पर पीछे रहती है। प्रेम का नाम इसी बात से होता है कि कौन अपना
इतनी देर इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ी बात बता दी बच्चों कि उसने कहा कि ये जो हमको जो इंतज़ार करवाते हैं तो भगवान के एजेंट होते हैं। एजेंट यानी कि आप देखो, कभी हम लोग कभी मंदिर जाते हैं तो हमको मंदिर में जाने के लिए कई घंटों तक बाहर इंतज़ार करना पड़ता है, क्यू में खड़ा रहना पड़ता है, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और हम खड़े खड़े क्या हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। देन अगेन विल गो, और वो जो सामने जो सज्जन जो व्यक्ति खड़े होते हैं तो अक्सर वहाँ जाकर हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा भेज दो ना बाबा, कब से खड़े हैं, पैर दर्द दे रहे हैं, करते तो वो करते ठहर ठहर अभी थोड़ा लाइन है। और ऐसे बहुत सी जगह ऐसा होता है। अक्सर बच्चों यहाँ पर हमारे कॉलेज के पास में जो एक वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का मंदिर है, वहाँ पर एक एकादशी होती है। वहाँ पर मैं देखती हूँ कि लोगों की इतनी भीड़ होती है, जाने के लिए आते तो है बड़े श्रद्धा से, दर्शन के लिए तो आते हैं, मन में इच्छा होती है कि भगवान के दर्शन ले लें, पर वहाँ जो सामने जो वॉलेंटियर्स वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, रोकते हैं, उनको अंदर नहीं भेजते हैं, उनको घंटों से इंतज़ार करना पड़ता है, ऊब जाते हैं। तो इसलिए लेखक ने कहा कि ये जो एजेंट जो है, ये जो भगवान के सामने जो खड़े होते हैं, वो जो हमको इंतज़ार कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भगवान हमको आसानी से नहीं मिलता है। भगवान को पाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एजेंट का सहारा लेना पड़ता है। और हमारे दूसरे एजेंट होते हैं पुजारी, जो कभी कभी मंदिर में पुजारी रहते हैं, हम कई घंटों तक ठहरते हैं, ना कभी वो हमारी तरफ देखते हैं ना करते हैं, कभी फ़ोन पर बातें करते हैं, कभी किसी से बातें करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, पागल के समान। बहुत सारे लोग मैं भी देखती हूँ मंदिर में जब जाते हैं तो तीर्थ के लिए, प्रसाद के लिए, आरती के लिए वहीं पर खड़े होते हैं। तो मैं सोचती हूँ हमको तो क्या है, भगवान से वास्ता है, हमको तो भगवान के दर्शन लेना है। दर्शन हम आए हैं भगवान के दर्शन के लिए, उस प्रसाद तीर्थ के लिए क्यों, ये क्या एक अंधविश्वास है कि नहीं लिया तो क्या हो जाएगा, जो मैंने एक पाठ में पढ़ाया था। तो इसलिए क्या करते हैं, वहाँ आकर क्या करते हैं, रुक जाते हैं और उसके लिए ठहरते हैं। और वो जो पुजारी, कभी कोई मंत्र पढ़ते रहता है, कभी कोई किसी से फ़ोन पर बात करते रहता है, कभी किसी को कुछ सलाह देते रहता है, कभी किसी का अपॉइंटमेंट लेता है, कभी किसी को कुछ करते रहता है। और वहाँ पर पागल, ये पुजारी जो है भगवान के एजेंट है, वहाँ तक जाने के लिए हमें क्या करते हैं, रास्ता रोकते हैं। उसमें बताया कि ये क्या है कि एक हमारे को एक प्रकार का क्या है कि सीख है कि तुमको अगर कहीं जाना है तो पहले हमसे निपटो और तुम आगे बढ़कर जाओ। इतना ही कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक लाइन कभी कभी आती है कि इंतज़ार से प्रेम बढ़ता है। और ये बात बड़ी गहरी बात उसने कही है। मेरे एक दोस्त है, उनसे अब सेकेंड इंसिडेंट बता रही है। मेरे एक दोस्त है, उनसे मैं मिलने का समय तय कर लेता हूँ, पर उस वक्त हरगिज़ उनके घर नहीं जाता। वह निश्चित है कि वह घर नहीं होंगे। समय की पाबंदी के लिए जितनी सावधानी चाहिए उससे कम कभी समय पर न मिलने वाले के लिए नहीं चाहिए। मैं उनके घर ऐसे वक्त जाता हूँ जब उनसे मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं है, और वे मिल जाते हैं। उनके वहाँ होने की उम्मीद, वहाँ न होकर वे होंगे, वहाँ उनके होने की उम्मीद नहीं है। वे किसी कमेटी में सदस्य हैं, किसी बैठक में उन्हें होना चाहिए, मगर इस वक्त वे घर पर मिल जाएंगे। तो एक सज्जन है जो वो कहते हैं कि मैं उनके घर जब वो जो समय देते हैं उस समय पर मैं कभी भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम कि वो कोई पॉलिटिकल लीडर है, राजनीतिक नेता है, और वो क्या करेंगे, इस समय देते हैं कि कल भाई तुम मुझे ना 8 बजे आ जाओ। तो वो क्या करते रहेंगे, उस समय पर किसी से बात करते रहेंगे, किसी काम से मिलने के लिए जाएंगे या किसी को टाइम पर बुलाएंगे। और ये जो सज्जन है ये बड़े होशियार है। ये कहते हैं कि जब वो टाइम देते हैं उस समय पर मैं कभी भी नहीं जाता हूँ। मैं ऐसे टाइम पर जाता हूँ जैसे कि 12 बजे का वक्त है, 3 बजे का वक्त है। 12 बजे क्या करते हैं, इंसान लंच के लिए घर आता है तो वो अवश्य मिल जाएंगे। दूसरा है 3 बजे का वक्त है, वो अरेस्ट करते रहता है, वो अवश्य मिल जाएंगे। तो मैं जो समय बताता है उस समय पर मैं कभी भी नहीं जाता हूँ। ये दूसरे व्यक्ति का एक अनुभव उन्होंने यहाँ पर बताया है। सो अगेन today's class is over. We'll take the class on Monday बच्चों. Happy Diwali. Take care. Thank you.